हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स के पिछले 5 सालों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन को एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पिछले 5 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन से टोटल 53 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मींस ऑन एन एवरेज हर साल 10 से 11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर हम पिछले 3 साल का ट्रेंड देखें तो ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले सालों में इस सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। समय के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ रहा है एंड एक ऑफिसर से इतनी एक्सपेक्टेशंस तो होती है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक्स को समझ सके। एंड दोस्तों, अगर आपका ऐसा मानना है कि आपके बैकग्राउंड से इस सेक्शन पे फर्क पड़ता है, तो यह केवल एक कोरी परिकल्पना है जिसका वास्तविकता के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अगर आप सिलेबस की बाकी चीजों को समझ सकते हैं तो आप यकीन मानिए, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को भी आराम से हल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम पिछले 5 सालों के क्वेश्चन को डिफिकल्टी के आधार पर डिवाइड करें तो हम पाते हैं कि आउट ऑफ 53 क्वेश्चंस 24 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आसान थे, 14 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मीडियम कैटेगरी के थे एंड रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डिफिकल्ट कैटेगरी के थे। दोस्तों, पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि गुरुजी आप ये तो बता दीजिए कि ये आपके अकॉर्डिंग डिफिकल्ट है या हमारे अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू कि इस तरह के एनालिसिस हमेशा जनरल लेवल पे होते हैं, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे। क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर कोई क्वेश्चन एक्स कैंडिडेट के लिए आसान है तो वो वाई कैंडिडेट के लिए भी आसान होगा। हो सकता है उसके लिए वो मीडियम हो या फिर डिफिकल्ट हो। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको परसेंटेज वाइज डाटा भी दे रहा हूं ताकि आप ट्रेंड को समझ सकें। एंड फ्रेंड्स, मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आसान क्वेश्चंस वो हैं जिनको एक सिंसियर कैंडिडेट जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की है वो आराम से सॉल्व कर सकता है। एंड मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चंस वो हैं जिनको आप सॉल्व तो कर सकते हैं, बट उनको सॉल्व करने के लिए आपको या तो एडिशनल दिमाग लगाना होगा या फिर आपको एलिमिनेशन वगैरह करना होगा। एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो हैं जो या तो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं या फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम इसे चार्ट के माध्यम से समझें तो हम पाते हैं कि 45% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आसान थे, 27% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मीडियम कैटेगरी के थे एंड रिमेनिंग 28% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डिफिकल्ट कैटेगरी के थे। मींस दोस्तों, आपको 55% क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। तो फ्रेंड्स, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? नंबर 1 कि आप लगभग 50% क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, क्योंकि इस सेक्शन में मीडियम एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस का परसेंटेज अच्छा खासा है, इसलिए आपको अपनी एक अच्छी सी रणनीति बनानी होगी इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर हम फिर से माइक्रो एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि आउट ऑफ 53 क्वेश्चंस केवल 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं एंड 44 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि करंट अफेयर से पूछे गए थे एंड केवल 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके सोर्स रैंडम थे। मींस आप आइडेंटिफाई इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे कि वो क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। अगर हम इसे चार्ट के माध्यम से समझें तो हम पाते हैं कि 83% क्वेश्चंस का सोर्स करंट अफेयर था, जबकि केवल 4% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एनसीईआरटी से आप सॉल्व कर सकते हो एंड 13% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि रैंडम सोर्सेस से पूछे गए थे। अब इस चीज से क्या कंक्लूजन निकलता है? नंबर 1 कि इस सेक्शन में एनसीईआरटी का आपके लिए कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप उसको छोड़ भी देते हैं तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। नंबर 2, इस सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चंस मींस मोर देन 80% क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, इसलिए ये एक डायनामिक सेक्शन है। फ्रेंड्स, अगर हम इसका फर्दर माइक्रो एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि आउट ऑफ 53 क्वेश्चंस 34 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए गए थे और एक या उससे ज्यादा स्टेटमेंट सही हो सकता था, जबकि
19 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि सामान्य क्वेश्चंस थे, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड केवल एक ही स्टेटमेंट आपको चूज करना होगा। अगर हम इसे चार्ट के माध्यम से समझे तो हम पाते हैं कि 64% क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स करेक्ट थे, जबकि 36% क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे केवल सिंगल स्टेटमेंट ही सही था। दोस्तों, इस चीज के फायदे भी हैं एंड नुकसान भी हैं। फायदा क्या है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड नुकसान क्या है कि आपको हर टॉपिक को डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। दोस्तों, इस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे आपको एडिशनल फोकस देना होगा। इन एरियाज से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कि रिसेंट डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, जो भी रिसेंट एडवांसमेंट हो रहे हैं या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में आपको एडिशनल फोकस देना होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी, आपको सैटेलाइट्स, रॉकेट लॉन्चर्स, प्रोजेक्ट्स के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर। देन ग्रेविटेशनल वेव्स, यूनिवर्स, ब्लैक होल्स, इसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। देन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल लाइफाई, वीएलसी, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन बायोटेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल आपको डीएनए, आरएनए, कैस्पर कैस9, 3 पेरेंट बेबी, जीनोम सीक्वेंसिंग, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। देन मेडिकल फील्ड में आपको रिसेंट वायरसेस, बीमारियों, वैक्सीन, एएमआर जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, दोस्तों जीएम मस्टर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में टेक्नोलॉजी से संबंधित गवर्नमेंट स्कीम्स, फॉर एग्जांपल कुसुम योजना लॉन्च हुई थी एंड इस साल आपने देखा होगा कि सोलर पंप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस सेक्शन में हमें किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं। इस सेक्शन के लिए किसी भी स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं है। इस सेक्शन में केवल करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं एंड उसी तरह से आपको इन्हें तैयार करना है। इसके लिए आप किसी भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी की वर्ड्स न्यूज में आते हैं उसको आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च कीजिए, उस पर नोट्स बनाइए। एंड क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो आप हर की टर्म पे 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रिपेयर कीजिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स आपको अच्छे से तैयार करनी है। एंड दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक्स। दोस्तों, जितने भी करंट अफेयर ओरिएंटेड सेक्शंस हैं उन सब में मॉक्स की इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी एक सिंगल सोर्स सारा का सारा नॉलेज या इंफॉर्मेशन को कवर नहीं कर सकता है। इसलिए आप जितने मॉक्स देंगे उतना ही आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी एंड उतना ही अच्छे से आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कर सकेंगे। आई होप दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।